35 वो वक्त होगा जब दिल्ली में नए मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करने जा रही हैं। यानी दिल्ली में आज से रेखा राज होगा। नई सरकार का शपथ ग्रहण आज 12:35 पर 5 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। देखिए, देर रात ही रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान किया गया है। जींद की रहने वाली हैं। हालांकि उनके फादर अधिकारी थे बैंक में। उसके बाद 1976 में जब उनकी जॉब दिल्ली लगी, फिर दिल्ली शिफ्ट हुई और उसके बाद यहीं से उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की है। अभी अगर देखा जाए तो दिल्ली बीजेपी की महासचिव हैं। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि इससे पहले अगर आप अलग अलग राज्यों में, यानी अगर आप देखेंगे जो 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, जहां जहां पर बीजेपी या फिर उसके सहयोगी दलों की सरकार है, वहां पर अभी तक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। और अब बीजेपी ने महिला के हाथ में कमान सौंपकर ये जो सवाल बीजेपी पर उठता था उसका भी फाइनली जवाब दे दिया है। और सबसे बड़ी बात, रेखा गुप्ता जो कि पहली बार 2025 में अभी विधानसभा चुनाव लड़ी, बड़े मतों से उन्होंने जीत दर्ज की है। और सबसे खास बात यह भी है कि सीएम पद के जो अन्य दावेदार हैं, अगर आप उनकी तुलना करेंगे तो रेखा अपेक्षाकृत नया चेहरा भी है और किसी तरह का विवाद भी नहीं है उनके नाम से जुड़ा हुआ। और ऐसे में आज चूंकि शपथ ग्रहण करने जा रही है रेखा गुप्ता, यहां पर तमाम जो बड़े नेता हैं एनडीए के, अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, जो बीजेपी शासित राज्य हैं, वो यहां पर आपको नजर आएंगे। और साथ ही चाहे विपक्ष की बात करें तो विपक्ष से भी कई बड़े नेताओं को इनवाइट किया गया है। प्रीति, बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि करीब 30,000 मेहमान इस शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। इसके अलावा आप देखिए किस तरीके से जो पूरा प्रोग्राम होना है, ये कहा जा रहा है कि 11 बजे से 12 बजे तक गेस्ट वहां पर पहुंचेंगे। उसके बाद 12:29 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे। 12:30 बजे राष्ट्रीय गान होगा। मिनट टू मिनट पूरा प्रोग्राम है। आपको एक एक जानकारी दे रहे हैं। रामलीला मैदान तैयार है, शपथ का इंतजार है और समय 11 बजे से, क्योंकि वहां पर एक एक क्या तस्वीर होगी, भारत 24 आपको दिखाएगा। भारी संख्या में मेहमान पहुंचेंगे, 30,000 जैसे कि हमने कहा ये आंकड़ा है। इसके अलावा 21 बीजेपी राज्य जो बड़ा कर लीजिए, थोड़ा सर्कल बड़ा, थोड़ा सर्कल बड़ा कर लें, थोड़ा। थैंक यू हाथ नहीं पकड़ रहा भाई। रेखा जी क्या मैसेज देना चाहेंगी? अच्छा, एक बार इनको फ्री कर दें। मैम क्या मैसेज चाहेंगी? बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है। थोड़ा सा गैप बनाएंगे तो अच्छा, थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा सा गैप बनाएंगे। आप संकोच ही इधर आ जाओ, लग जाएगी आपको, चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी। थोड़ा गैप बनाए। रेखा गुप्ता को आप इन तस्वीरों में देख रहे बीजेपी विधायक दल की नेता, जाहिर तौर पर चेहरे पर खुशी नजर आ रही है क्योंकि मुख्यमंत्री अब है नई दिल्ली की। और पीएम नरेंद्र मोदी जिस ज्ञान का जिक्र करते हैं उसमें नारी भी है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने जैसा कि कहा कि आधी आबादी को लेकर लगातार हमारी जो पार्टी है वो पूरी तरह से फोकस्ड रहती है। और आज ये एग्जाम्पल एक बार फिर से आपको इन तस्वीरों में भी दिख रहा है। बीते दिन का अगर जिक्र करें तो रेखा गुप्ता ने कहा कि मुझ पर विश्वास कर मुख्यमंत्री पद का दायित्व सौंपने के लिए मैं सभी शीर्ष नेतृत्व का आभार। एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है और मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने मुझ जैसी साधारण परिवार की बेटी पे इतना भरोसा जताया और दिल्ली जो देश की राजधानी है उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी। निश्चित रूप में मैं अपनी पूरी क्षमताओं के साथ, पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ में उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। महिला दिवस आ रहा है, महिला दिवस आ रहा है, 2,500 रुपए की उम्मीद हर महिला को है, क्या प्राथमिकता रहेगी वो? देखिए, मेरे
दिल्ली के लिए दो प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता जो दिल्ली से के लिए हमने कमिटमेंट्स की हैं अपनी सरकार की ओर से, उन सारी कमिटमेंट्स को पूरा करना। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए विजन दिया है, उस विजन को साकार करने में टीम मोदी बन के हमारे 48 के 48 विधायकगण काम करेंगे और टाइम बाउंड तरीके से एक एक कमिटमेंट जो हमने जनता से की है उसे पूरा किया जाएगा। मैम, चौथी मुख्यमंत्री बनी हैं आप, मैम, अरविंद केजरीवाल सब ने आपको शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री बनेंगी? नहीं, जीवन में कभी नहीं ऐसा सोचा था। और जब भी मैं सुनती थी बड़े नेताओं की कहानी और जब वो कहते थे कि साधारण पृष्ठभूमि से आज वो शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे हैं, तो मालूम नहीं था कि कैसा लगता है। पर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी पा करके मैं समझ पा रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मैम, आपकी पार्टी की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए थे, क्या उस पर कोई जांच होगी क्या? जो सरकार पिछले 12 साल से दिल्ली में राज कर रही थी और जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे उनके ऊपर है, जनता के एक एक पैसे का हिसाब उन्हें देना होगा। मैम, लेकिन अभी शुभकामनाएं आई हैं वहाँ से, क्योंकि अरविंद धन्यवाद है आप सभी के माध्यम से मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ उनकी शुभकामनाओं के लिए। दिल्ली के हित में वो सब काम करें तो बहुत अच्छा होगा। तो देखिए, बीजेपी विधायक दल की नेता रेखा गुप्ता जो कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में इकट्ठे थे, वो अध्यक्ष थी, मैं महासचिव थी। मैं धन्यवाद करती हूँ उनकी शुभकामनाओं के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो शीर्ष नेतृत्व का हृदय से आभार जताती हुई रेखा गुप्ता और दिल्ली को लेकर जो उनका अब विजन है अगले 5 सालों तक, उसका जिक्र करती हुई यहां पर तमाम मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान और कहती हुई कि इस विश्वास उस विश्वास की बात करती हुई जो उन पर जताया गया है पार्टी की तरफ से, उसी विश्वास और समर्थन का जिक्र करती हुई और कहती हुई कि मुझे इस विश्वास और समर्थन ने नई ऊर्जा और प्रेरणा दी है। दिल्ली को लेकर अब उनका अगले 5 सालों तक क्या विजन रहने वाला है उसका भी जिक्र करती हुई यहां पर और कहती हुई कि मैं संकल्प लेती हूं कि दिल्ली के विकास और साथ ही दिल्ली के हर नागरिक के कल्याण, सशक्तिकरण और समग्र विकास के लिए पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण से कार्य करने वाली हूं। इस बात का जिक्र करती हुई और कहती हुई जो वादे किए हैं वो हम जरूर निभाएंगे, मोदी है तो मुमकिन है। जब उनसे सवाल किया गया कि आपको बधाई दी जा रही है अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी, तो मीडिया कर्मियों के जरिए उनका भी आभार जताती हुई यहाँ पर रेखा गुप्ता और कहती हुई कि बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है और इसी वजह से वो बीजेपी नेतृत्व का आभार जताती हुई नजर आई। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से रेखा गुप्ता को आपने अभी थोड़ी देर पहले सुना और जाहिर सी बात है उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि जो आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी और जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया गया, जिस तरीके से जनता के पैसे को लूटा गया, उस एक एक रुपए का हिसाब देना होगा। और ये बात आप लगातार बीजेपी के तमाम दिग्गजों को भी सुनते हुए नजर आए और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए किस तरीके से ढोल नगाड़े बैंड यहाँ पर बजाया जा रहा है, यानी कि कुल मिलाकर जश्न की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अब दिल्ली में रेखा राज होगा। रेखा गुप्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। 12:30 बजे का समय तय किया गया है। उम्र उनकी 50 साल है, ग्रेजुएट वो हैं शिक्षा में। सीट जिससे वो जीती हैं वो शालीमार बाग है, 3 बार पार्षद हो रह चुकी है। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी की जो विधायक थी वंदना कुमारी, इस बार उनको रेखा गुप्ता ने हराया, हालांकि सिर्फ 2 बार पहले वो उनसे हार चुकी हैं। और देखिए पहली बार विधायक बनी और सीधा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बिल्कुल, और तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, आप 2 तस्वीरों में देख पाएंगे, एक तरफ जश्न का माहौल है, दूसरी तरफ सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे पूरी फोर्स यहाँ पर तैयार है, एम्बुलेंस की यहाँ पर व्यवस्था की गई है और दूसरी तरफ जश्न मनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिम्मेदारी के लिए बीजेपी नेतृत्व का आभार। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं
मुख्यमंत्री बनूंगी, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। और ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को पूरा करेंगे सब मिलकर, मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये भी रेखा गुप्ता की तरफ से कहा गया। और आप जश्न की तस्वीरें देखिए, जो उनके आवास के बाहर आप देख पाएंगे तमाम जो समर्थक है वो इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर पुष्प गुच्छ लेकर, उनका सम्मान में, उनके स्वागत में, जश्न की तैयारियां। दूसरी तरफ आप देख पाएंगे कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। हाथों में उनकी जो आर्थिक मदद है वो जरूर पहुंचे। मुझे लगता है कि आज की मुलाकात बस इतनी, और शपथ ग्रहण के बाद फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश कर रही है और इसको लेकर तमाम बड़ी बातों का जिक्र भी किया। शपथ ग्रहण से पहले आप रेखा गुप्ता का स्टेटमेंट सुन रहे थे कि जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है कि ये बड़ी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी के लिए बीजेपी नेतृत्व का आभार भी उनकी तरफ से जताया गया, क्योंकि 12:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह है और इसी के साथ रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम कहलाएंगी। तो ये बड़ी जानकारी है और ये तस्वीरें बेहद खास हैं। एक साधारण परिवार की बेटी पर भरोसा जताया और इस भरोसे पर मैं खरी उतरूंगी, ये भी रेखा गुप्ता की तरफ से कहा गया। तो शपथ ग्रहण समारोह से पहले रेखा गुप्ता का ये स्टेटमेंट, और हमारी सहयोगी पूजा यादव भी ग्राउंड पर मौजूद है। पूजा, आप तक अगर पूजा आप तक आवाज जा रही, तो सबसे पहले वो तमाम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएं और बताएं कि रेखा गुप्ता ने और क्या कुछ कहा है। देखिए पलक, हमने अपने दर्शकों को लाइव सुनवाया कि दिल्ली के लिए अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री की प्राथमिकता आखिरकार क्या है। और क्योंकि देखिए काफी तादाद में यहाँ पर लोग सुबह सवेरे से ही जुटना शुरू हो चुके हैं। आपको मैं सुन रही थी, आपने कहा कि बहुत ही अच्छी हैं, लोगों के साथ मिलनसार हैं। बहुत ज्यादा बहुत, जिसकी कितनी खुशी हो रही है इनके मुख्यमंत्री बनने को। नींद नहीं आई सुनने के बाद, कब जाए और कब दीदी से मिले। तो आज घर में फिर, आज क्या कल ही घर में पकवान बनने शुरू गए होंगे? बिल्कुल। तो अभी क्या क्या उम्मीदें हैं दिल्ली के लिए? दिल्ली के लिए बहुत सारी उम्मीदें हैं, महिलाओं के लिए तो बहुत ज्यादा है। दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा महिला होना, ये अपने आप में फिर से बहुत बड़ी बात है। दिल्ली बड़ी बात है। एक महिला होने के नाते क्या महसूस कर रही है दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला, और वो भी आपकी नोन, आपके करीब रहने वाली रेखा गुप्ता? हमें ये पता है कि कोई भी काम होगा रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी रेखा जी, उसके साथ मैं शायद 20 साल से काम कर रही हूँ। कोई भी घर में आता है, सबके काम होते हैं, सबके, तो दिल्ली के भी काम होंगे। तो देखिए अभी पलक रेखा गुप्ता के आसपास में दिल्ली की मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री, जिनके आसपास में लोगों की भीड़ आप देख रहे हैं, भारत माता की गूंज भी आपको यहाँ पर सुनाई देगी। कुल मिलाकर अगर देखें तो देखिए हमने, क्योंकि उनसे पूछा भी सवाल कि आखिर क्या प्राथमिकताएं हैं, तो तमाम जो जवाब है उनका देती हुई जिक्र वो करती हैं कि दिल्ली का विकास चाहती हैं। कितना एक्साइटेड हैं आप लोग? मैम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, और मैम से मिलने के लिए हम आए हैं, लेकिन यहाँ पे तो मीडिया का इतना जमावड़ा हो गया है, हम मैम से भी नहीं मिल पा रहे हैं। देखिए काफी सारे लोग जो हैं वो बुके लेकर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। सर इधर आइएगा इस तरफ, सुबह से सवेरे लोग बुके, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? तो देखिए इस वक्त हमारी सहयोगी पूजा वहां पर मौजूद है और लगातार जो लोग बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं और उनसे बातचीत करती हुई, और आप भी सुन रहे हैं जो आसपास के लोग हैं, जो नोन हैं रेखा गुप्ता के, वो कितना खुश यहां पर नजर आ रहे हैं।